जमीन के बहुत नीचे एक कमाल की खोज हुई है। साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा फनल जैसा स्ट्रक्चर ढूंढा है। ये करीब 400 मील चौड़ा है। ये फनल मिडवेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे है। ये वहां क्या कर रहा है? ये फनल धीरे धीरे अर्थ की क्रस्ट को मैंटल में खींच रहा है। मैंटल हमारे प्लैनेट का वो लेयर है जो क्रस्ट के ठीक नीचे होता है। इस खोज ने जियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया है। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के बनने की समझ को बदल देता है। ये बताता है कि हमारे प्लैनेट के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल पार्ट्स भी बदल रहे हैं। तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कमाल की खोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हुई है। साइंटिस्ट्स ने एडवांस्ड साइज्मिक इमेजिंग टेक्निक्स यूज की। ये टेक्निक्स अर्थ का अल्ट्रासाउंड करने जैसी है। ये हमें जमीन के नीचे गहराई तक देखने देती है। यहां यूज की गई टेक्निक को फुल वेव फॉर्म इन्वर्जन कहते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका है। ये अर्थक्वेक्स की इको यूज करके अर्थ के अंदर की डिटेल्ड पिक्चर्स बनाता है। ये इतना बड़ा फनल कैसे बना? साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये बहुत पुरानी टेक्टोनिक घटना की वजह से बना है। लाखों साल पहले फैरालन प्लेट नाम की एक टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे चली गई थी। सबडक्शन वो प्रोसेस है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। भले ही फैरालन प्लेट अब नहीं है, लेकिन इसका असर आज भी दिखता है। इस प्लेट के बचे हुए हिस्से अभी भी मैंटल में धंस रहे हैं। ये ऊपर वाली क्रस्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, जिससे फनल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस फनल की खोज से अर्थ क्रस्ट के बारे में हमारी समझ बदल गई है। हम पहले सोचते थे कि अर्थ की क्रस्ट स्टेबल है, लेकिन ये खोज दिखाती है कि ये हमारी सोच से ज्यादा डायनामिक है। साइंटिस्ट्स ने नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन के बेस से मैंटल में नीचे की ओर फैली हुई ड्रिप जैसी स्ट्रक्चर्स देखी है। ये बताता है कि अर्थ की क्रस्ट धीरे धीरे मैंटल में रिसाइकल हो रही है। सेक्शन 5, अ कॉन्टिनेंट इन मोशन। इस फनल का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। क्रस्ट का पतला होना और नीचे की ओर खिंचाव एक बहुत बड़े एरिया में फैला है। ये एरिया मिशिगन से लेकर अलाबामा तक फैला है। इससे पता चलता है कि ये जियोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहा है। इस फनल की खोज ने हमें उन पावरफुल फोर्सेस की एक यूनिक झलक दी है जो हमारे प्लैनेट को शेप देती है। ये अर्थ के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 6, व्हेन कॉन्टिनेंट्स क्रम्बल। क्रेटन्स के बारे में हमारी एक पुरानी बिलीफ को यह डिस्कवरी चैलेंज करता है। क्रेटन्स अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल पार्ट्स होते हैं। जियोलॉजिस्ट्स पहले सोचते थे कि क्रेटन्स बिल्कुल नहीं हिलते, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये पूरी तरह सच नहीं है। ये फनल नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन को नीचे खींच रहा है। ये दिखाता है कि क्रेटन्स पर भी प्लेट टेक्टोनिक्स के पावरफुल फोर्सेस का असर होता है। सेक्शन 7, अ रिपल इफेक्ट थ्रू टाइम। फनल की खोज का अर्थ जियोलॉजी की हमारी समझ पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ये कॉन्टिनेंटल एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। ये अर्थ क्रस्ट और मैंटल के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस पर प्रकाश डालता है। इससे हमें सेस्मिक एक्टिविटी को समझने में भी मदद मिल सकती है। अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। इस फनल को स्टडी करके हम फ्यूचर में इन इवेंट्स को बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सेक्शन 8, द अनप्रेडिक्टेबल अर्थ। फनल की खोज हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली इनक्रेडिबल फोर्सेस की एक पावरफुल याद दिलाती है। यह इस बात पर जोर देती है कि हमारा प्लैनेट एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम है। यह कंटिन्यूड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। हमारे प्लैनेट के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए ये खोज एक्साइटिंग न्यू एवेन्यूज खोलती है। साइंटिस्ट इस फनल को स्टडी करते रहेंगे। वो इसके ओरिजिन और इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। इन प्रोसेसेस को समझकर हम अपने प्लैनेट के लिए एक डीपर अप्रिसिएशन पा सकते हैं। हम ये भी सीख सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स से खुद को कैसे बेटर प्रोटेक्ट करें। अर्थ की हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये खोज एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है।